अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरीके की झड़प हुई है उस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा झूठ निकलकर सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही थी, 20 जनवरी को ही हाथापाई में चीन के कई सैनिक जख्मी हुए थे, लेकिन अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से झूठ बोला है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सफाई दी है कि भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में उसके 20 सैनिकों के घायल होने की भी जो खबर है वो गलत है। तो झड़प पर चीन का झूठ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह कहा गया है कि उसका कोई सैनिक जख्मी नहीं हुआ है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो किस तरीके से देखें चीन की तरफ से इस रिएक्शन को? हालांकि यहां से जो सरकारी जो सेना की तरफ से बयान जारी हुआ, आप बता रहे थे कि उसमें भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, देखिए चीन तो हमेशा उन सब बातों को सिरे से नकारता है जो उसके परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होती है। अब यहाँ पे जब नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में जिस तरीके का झड़प हुआ, हालांकि छोटी झड़प थी, भारतीय सेना ने इसको पुष्टि भी की कि छोटी झड़प थी, लेकिन वो जो है इसको भी मानने को तैयार नहीं है। झड़प का मतलब ये है कि चीन के सैनिकों ने उन सब इलाकों में आने की कोशिश की जो कि जहाँ पे कि उनको नहीं होना चाहिए था और भारतीय सेना ने उनको वापस किया। तो ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है जो कि ग्लोबल टाइम्स या चीन जो है इन सब चीज़ों का खंडन करता हो। चीन हमेशा सिर्फ वही बताता है जो उसको बताना होता है या सिर्फ वही दिखाता है जो उसको दिखाना होता है, लेकिन सच जो है उससे काफ़ी दूर होता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने जैसी इस बारे में जानकारी साझा की कि आधिकारिक तौर पर एक छोटा सा जो है फेस ऑफ हुआ था, और उसके बाद जो है हालांकि भारतीय सेना ने भी इंजरी की बात या कैजुअलिटी या किस तरीके की लेकिन जो संदीप, क्या झड़प की बात को भी नकार रहा है चीन? झड़प की बात को भी नकार रहा है, फेस ऑफ की बात को भी नकार रहा है चीन? बिल्कुल, देखिए चीन ने जिस तरीके का स्टेटमेंट चीन का आया है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, उसमें ये तो यही साफ किया है कि उनके जानकारी के मुताबिक इस तरीके की चीज़ें हुई ही नहीं है उस तरफ, और इस तरीके के घटनाक्रम नॉर्मली होता, ये माना ज़रूर कि इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर होती हैं, लेकिन ये जो जिस घटना की बात की जा रही है 20 तारीख की, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं, ऐसी रिपोर्ट है ही नहीं उसके बाद। और जो भी घायलों की बात की जा रही है कि चीन की सेना के सैनिक घायल हुए हैं, उसको भी जो है वो नकार रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से जो एक सीधे तौर पर जो स्टेटमेंट आया उसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस तरीके की झड़प हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपने स्टेटमेंट में कहीं भी घायलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर माना है कि एक छोटी सी झड़प हुई है और उसको जो है अब चीन सीधे तौर पर जो है डिनाई कर रहा है। जी, और इस बीच ये भी बताते चले कि भारतीय सेना ने इस पर आधिकारिक बयान जारी किया है। सेना के मुताबिक ये झड़प 20 जनवरी को हुई थी। सेना के मुताबिक नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में छोटी सी झड़प हुई थी और वहां तैनात कमांडर ने अपने स्तर पर मामले को सुलझा लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी और इस दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ हाथापाई हुई थी। पिछले साल मई में भी इसी जगह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तो आधिकारिक तौर पर भी बयान जारी कर ये बताया गया है कि झड़प हुई थी, फेस ऑफ हुआ था चीन के सैनिकों के साथ, लेकिन इस झड़प को सुलझा लिया गया था कमांडर स्तर पर। नाकुला में चीन से झड़प के 2 ही दिन बाद यानी कि कल मोल्डो में चीन और भारत के अधिकारियों की बड़ी बैठक भी हुई। मतलब ये कि एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी ओर वो लगातार घुसपैठ की साजिश भी कर रहा है। संदीप, लेकिन ये पूर्वी लद्दाख को लेकर तो लगातार बातचीत चल रही है, 9वें दौर की ये बातचीत हुई है। ये क्योंकि 3 दिन पहले की घटना है, तो क्या संभवतः इसको लेकर भी वहां पर बातचीत की गई होगी, क्योंकि ये तो सिक्किम का इलाका है? गायत्री, देखिए दोनों देशों के बीच में बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार है कि जिस जगह अगर इस तरह की घटना होती है तो कहाँ बातचीत होनी है। चूँकि अब ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, वहाँ पे जो विवाद है उसके समझौते के लिए, उसकी बातचीत के लिए जो है जगह तय की गई है। मोल्डो और चुशूल का जो बीपीएम हट है वहाँ पे होता है, लेकिन ये ईस्टर्न सेक्टर का है, तो ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत होती है तो वहीं के बीपीएम हट जो है उस पर बातचीत होती है। और कभी कभार होता है कि आमने सामने ही लोकल कमांडर्स खड़े होकर उस बातचीत को सुलझा लेते हैं अगर बहुत बड़ा विवाद ना हो। तो ऐसे में जो बताया जा रहा है कि लोकल कमांडर जो उस जगह के हैं उन्होंने अपने लोकल लेवल पे ही जो बातचीत करके मसले को सुलझा लिया है। किसी भी तरीके की और अभी फिलहाल वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। तनाव पूरे एलएसी पर तो पूरे पिछले 8 महीने से बना ही हुआ है, लेकिन इस तरीके की कोई तनाव फिलहाल वहाँ पे नहीं है। लोकल कमांडर्स को पहले ही पूरी छूट दी जा चुकी है भारत की तरफ से, भारत सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ
तरफ से कि उसको वहाँ अगर चीन जैसी हरकत कर रहा है उसका उसी तर्ज में माकूल जवाब दे देना है, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में भारतीय सेना अब किसी भी तरीके के फैसले को लेने के लिए पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ, छोटी सी झड़प थी, झड़प के बाद जो है भारतीय सेना ने उसको लोकल लेवल पे ही जो है सुलझा लिया है। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की कल हुई बैठक से जुड़ी बड़ी खबर ये, CNN न्यूज 18 के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मोर्चे पर तैनात जवानों को कम करने के मसले पर कोई प्रगति नहीं हुई। भारत ने तनातनी वाले इलाकों से पीछे हटने के चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उन जगहों पर गश्त के अधिकारियों को बरकरार रखा। भारत दक्षिण लद्दाख के इलाकों से हटने से इनकार कर चुका है। ये वो इलाके हैं जहां पर ऊंची चोटियों पर भारत ने चौकियों पर कब्जा कर रखा है और भारत अपनी बढ़त को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत ने चीन से यथास्थिति की मांग उठाई है। तो 9वीं दौर की ये बैठक गश्त कम करने को लेकर सहमति नहीं बनी। चीन ने कहा गश्त कम कीजिए, भारत ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, जिन चोटियों पर कब्जा बरकरार रहेगा, नहीं तो वही अप्रैल वाली स्थिति पर लौटिए, उसके बाद आगे का कोई कदम उठाया जाएगा। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप मुझे ये समझाइए, क्योंकि वहां की परिस्थितियों को आपने भी देखा है, जहां पर ये भले ही झड़प छोटी रही लेकिन हुई है, वहां पर किस तरीके का बदलाव पिछले काफी समय से देखने को मिला है? क्योंकि अभी हाल ही में जब अरुणाचल की घटना सामने आई थी, अरुणाचल में गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की तरफ से बढ़ाए जाने की बात सामने आई थी, तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल गायत्री, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन सब पूरे इलाके में, खास तौर पे कि पूरे LAC पर वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। वहाँ अगर लद्दाख की बात करें या तिब्बत के पठार की बात करें, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। अलग अलग दूर दूर इलाकों में जो है छोटे छोटे मकान हैं। अब चीन ने पिछले कुछ सालों से ये करना शुरू किया है कि सभी ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग जो है 10 किलोमीटर के दायरे में 4 परिवार रहते हैं, तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया है। चीन को ये लगता है कि कभी फ्लैश पॉइंट बनता है ऐसा इलाका जहाँ पे कि भारतीय सेना जो है उनको मजबूती से जवाब दे सकती है, वहाँ पे उसने पूरे के पूरे गांव बसा दिए हैं। अलग अलग जगह से लेकर अपने इलाके में अलग अलग छोटे छोटे घरों को एक जगह कर दिया और अपनी सेना की छावनी बना दी, क्योंकि वो पता है कि भारतीय सेना कभी भी कोई भी ऐसा कन्फ्रंटेशन होता है या मामला युद्ध के लिए जाता है तो कभी। बड़ी खबर बता दें संदीप, शहीद संतोष बाबू को सम्मान, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, मिल सकता है महावीर चक्र। आपको बता दें गलवान में शहीद हुए थे संतोष, और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक सम्मान दिया जा सकता है। गलवान के शहीद को सम्मान, महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया जा सकता है। शहीद संतोष बाबू जिनको ये सम्मान मिल सकता है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। गणतंत्र दिवस और इस सब के बीच गलवान में जिस तरह की झड़प पिछले साल हुई थी, उसके बाद अब ये बड़ी खबर मिल रही है। तो कर्नल संतोष बाबू को सम्मान की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया जा सकता है। आपको बता दें जून में पिछले साल गलवान में झड़प हुई थी चीन के साथ, और इस सब के बीच शहीद होने वालों में कर्नल शहीद संतोष बाबू भी शामिल थे। CNN न्यूज 18 की खबर है कि अब कर्नल संतोष बाबू को सम्मान दिया जा सकता है महावीर चक्र से। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। तो किस तरीके का साहस दिखाया गया था कर्नल संतोष बाबू की तरफ से, वो सबने देखा। चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। हालांकि इस सबके बीच हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, कर्नल संतोष बाबू भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उनके शौर्य को सम्मान देने के लिए महावीर चक्र से उनको सम्मानित। श्रेया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यही है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि कर्नल संतोष बाबू को, जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे जिनकी जान जो है गलवान क्लैशेस में गई है, उनको इस देश का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र इस रिपब्लिक डे में दिया जाएगा। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, जितने गलवान वैली में हमारे 20 वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जितने वीर जवान हैं उन सबको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये जरूरी क्यों है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने उस दिन अपने लोग खोए, अपने वीर जवान खोए, चाइना ने भी उस दिन
अपने काफी लोग खोए। हमें बताया जा रहा है कि उनके भी कमांडिंग ऑफिसर की जान गई थी। लेकिन चाइना ने आज तक अपनी जनता को या अपने लोगों को ये नहीं बताया कि कितने लोग गलवान वैली क्लैश में चाइना के मरे थे और कितने सोल्जर्स जो थे उनकी इंजरी हुई थी या उनके नाम क्या हैं। और भारत देखिए सिर्फ पूरी दुनिया को बताया है नहीं, लेकिन अपनी छाती ठोक के बोला कि ये हमारे लोग थे, इन्होंने अपने देश की सेवा में अपनी जान गंवाई है। और हम इनको सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम इनको अवार्ड भी कर रहे हैं, हम इनके कृतज्ञ हैं, वी आर थैंकफुल टू देम। तो ये जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है भारत के रवैये का और चाइना के रवैये का। भारत जो अपने मार्टर्स को, अपने वीर जवानों को सल्यूट करता है, उनको रिवॉर्ड करता है, वहीं चाइना है, उनके लिए, उनके देश के लिए भी लोगों ने जान दी गलवान वैली के दिन। लेकिन उन लोगों का ना तो आज तक किसी को नाम पता है, ना पता है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं चाइना ने किया है अपने जवानों के लिए, इसको लेकर चाइना में खासकर कि सोशल मीडिया में बहुत बात चली है। जी श्रेया, हमने देखा जब गलवान में झड़प हुई थी और उस दौरान चीन के बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे, उसका जिक्र नहीं किया आपने, भी इस बात की जानकारी दी, लेकिन चीन में उसकी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब जिस तरीके से हमने उस वक्त भी माना कि इस पूरी झड़प के दौरान हमारे कितने जवान शहीद हुए, अब उनको एक बड़ा सम्मान भी हमारी तरफ से, तो क्या ये एक संदेश चीन को भी होगा फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, चीन को संदेश है। और मैं आपको बताऊं कि चीन को एक और संदेश है। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में रिपब्लिक डे परेड में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो अशोक चक्र होता है या कीर्ति चक्र होता है या शौर्य चक्र होता है, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। लेकिन कर्नल संतोष बाबू और गलवान के जो बाकी वीर जवान हैं 20, उनको हमें बताया जा रहा है कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब आप ये बात कह सकते हैं कि वी आर नॉट एट वॉर। ऑफिशियली क्या हम चीन के साथ लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है? माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन क्या हम चीन के साथ इस समय लड़ाई में हैं? नहीं। लेकिन ये संदेश भी है कि हमारा पोस्चर जो है वो लड़ाई जैसा है, हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं। तो चाइना अगर किसी भी तरह की बदमाशी करना चाहे, जैसे कि उन्होंने नाकुला में सिक्किम में की थी 20 तारीख को, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा जो पोस्चर है चाइना को लेकर वो वॉर लाइक पोस्चर है। जी, तो CNN न्यूज़ 18 की खबर के महावीर चक्र से कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया जाएगा और जो गलवान घाटी में बाकी जवान शहीद हुए थे उनको भी सम्मान दिया जाएगा। हार्पिको न्यूज़ 18 की पहल